डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं 3 मई 2026 का पेपर का एनालिसिस। मैं डॉक्टर गौरव महेश्वरी और मेरे साथ हैं मोहित चौरसिया सर। हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस। बच्चों अपन कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 2025 से कंपेयर करें तो 2025 के कंपैरिजन में 2026 का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहा। जितने लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन में टफ आए थे, लेंथीनेस आई थी, उतने क्वेश्चन टफ इस बार नहीं आए। तो कह सकता हूं पेपर थोड़ा मॉडरेट रहा। और थोड़ा पेपर के अंदर ये बात सही, क्वेश्चन बड़े किए हैं, क्वेश्चन को लंबा किया है, पर क्वेश्चन बड़े किए लंबे किए हैं, पर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो आसान रखे हैं। तो बच्चों को टाइम कम लगा और बच्चे बहुत अच्छा एग्जाम करके आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और बच्चों एग्जाम कैसा भी हो, ये बात सही ध्यान रखें कि एग्जाम के पेपर होने से फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट भी आना बाकी है। तो ध्यान रखें रिजल्ट में क्या आएगा उसको देखना है अपन को। बच्चों मैं आप डिस्कस करूंगा, क्लास 11 की बात करूंगा, पर मैं मोहित सर से चाहूंगा कि मोहित सर डिस्कस करें बायो के बारे में। सर जैसा कि आपने कहा कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था और बायो का पेपर टाइम टेकिंग था, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान दिखी, क्योंकि जो पेपर आया है वो एलन के जो लिटरेचर है और एनसीईआरटी बेस्ड आया। तो बच्चे बड़े खुश थे। और डेफिनेटली इस पेपर में एलन के बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 आएंगे, वो भी कई सारे बच्चों के आएंगे। तो 11th के पेपर में सर आप देखेंगे कैसा रहा। बच्चों पर डिस्कस करते हैं 11th के बारे में। मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी बेसिस। तो एनसीईआरटी बेस के अंदर अपन जानते हैं फर्स्ट टॉपिक प्लांट डाइवर्सिटी। इस प्लांट डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं बच्चों। अब बात कर रहा हूं एनिमल डाइवर्सिटी और साथ साथ में फ्रॉग। इससे कुल मिला के 6 क्वेश्चन आए। बात इंपॉर्टेंट आ गया पर से फ्रॉग की। फ्रॉग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे फ्रॉग को कम पढ़ते हैं, पर इस बार भी फ्रॉग से क्वेश्चंस आए, 2 क्वेश्चंस आए फ्रॉग से। हाँ ये बात से लास्ट ईयर तो फ्रॉग से 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार फ्रॉग से 2 क्वेश्चन आए। तो बच्चों अभी भी आपको फ्रॉग ध्यान से पढ़ना है। मैं आगे वाली बात बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, फ्रॉग ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। फ्रॉग का वेटेज अभी भी बना हुआ है। हमारा हेड टॉपिक छोटा सा पर क्वेश्चन से आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। उसके बाद डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट और साथ साथ में एनाटॉमी। इससे आए 6 क्वेश्चन। खास बात ये इस पार्ट के अंदर इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आया जो एनटीए के सिलेबस में नहीं था, पर वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला। एक फैमिलीज वाले पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिला इस वाले पार्ट्स के अंदर। फिर अपन आगे बात करें सेल बायोलॉजी की। इसमें मैं सर एक बात बोलना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एनटीए के सिलेबस में नहीं था, लेकिन एलन लिटरेचर में था। और बिल्कुल सही बात की। क्वेश्चन पढ़ाया गया था, तो बच्चों का वो क्वेश्चन 100% सही हुआ होगा। अपने बच्चे सही करके आए होंगे। बच्चों आगे बात करता हूं सेल बायोलॉजी की। सेल बायो से आए 6 क्वेश्चन। हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, पर तब भी सेल बायो का वेटेज हमेशा रहा है। इस पार्ट में सेल बायो से 6 क्वेश्चन आए बच्चों। एवरग्रीन टॉपिक है बच्चों। आगे डिस्कस करें प्लांट फिजियोलॉजी और साथ साथ में बायोमोलिक्यूल। आप जानते हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर ही एंजाइम पार्ट भी डिस्कस करते हैं और एंजाइम का लिंक होता है प्लांट फिजियोलॉजी से। और प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट्स और बायोमोलिक्यूल से कुल मिला के 30 क्वेश्चन आए। अपन अलग अलग बाइफर्केशन करें तो प्लांट फिजियो वाले पार्ट से आए 8 क्वेश्चन और बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट से आए 5 क्वेश्चन। तो अगेन बायोमोलिक्यूल बहुत चैप्टर, छोटा चैप्टर, पर इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात करता हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें सिस्टम आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और साथ साथ में लोकोमोशन मूवमेंट। ये सब टॉपिक कवर करता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। पर खास बात ये रही लोकोमोशन मूवमेंट, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पर इस वाले पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। और साथ साथ में क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टिपिकलनेस भी जो देखी गई, जो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, वो क्वेश्चन में कोशिश की गई लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर। तो इस तरह से मैंने बात डिस्कस कर ली है क्लास 11 की बात। अब मैं डिस्कस बोलना चाहूंगा मोहित सर से क्लास 12 के बाद डिस्कस करें। टोटल क्लास 11 से 46 क्वेश्चन आए। और इस बार सर एक और खास बात रही, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया। नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर नर्वस सिस्टम से एब्सेंट था क्वेश्चन। यस। तो 11 से टोटल 46 आए। और ये 12th का कंपैरिजन करें तो 11th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा नंबर ऑफ में क्वेश्चंस में, 46 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बायो की। बायो में 12th का जो पार्ट था उससे टोटल 44 क्वेश्चंस आए। लेकिन आप जानते हैं बायो के जो चैप्टर्स हैं वो बड़े चैप्टर्स हैं, और इनसे जैसे चैप्टर बड़े हैं वैसे क्वेश्चन भी लेंदी आए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आए। चाहे वो जेनेटिक्स हो चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो। तो देखिए हम शुरू से बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, जबकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 5 क्वेश्चंस आए हैं। जेनेटिक्स अभी भी सभी टॉपिक्स का किंग है, जेनेटिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं। साथ ही मैं जेनेटिक्स के साथ ही बायोटेक की भी बात करना चाहूँगा, बायोटेक से भी 10 क्वेश्चन है। इसका मतलब जेनेटिक्स और बायोटेक से दोनों से मिला के 20 क्वेश्चन हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एलन में दोनों चैप्टर साथ में ही पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो लिंक करके पढ़ाए जाते हैं। और जेनेटिक्स के और बायोटेक के जो क्वेश्चन थे, जैसे बायोटेक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे और जेनेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहे।
इसी तरह से हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें पहले, इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं, जबकि लास्ट ईयर इवोल्यूशन से केवल एक क्वेश्चन आया था और इस बार 3 क्वेश्चन आए और तीनों अच्छे क्वेश्चंस थे, बड़े क्वेश्चंस थे, लेंथी क्वेश्चंस थे इवोल्यूशन के भी। इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 क्वेश्चन इस बार आए, और इकोलॉजी हमेशा जितना वेटेज हर साल गेन करता है वही वेटेज इस बार भी गेन किया है। 11 क्वेश्चन टोटल इकोलॉजी से आए। इकोलॉजी में जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड थे, डेफिनेशन जिन्होंने ढंग से पढ़ी होगी वो 4 या 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस ही थे इसके, है ना। तो जिसने भी एनसीईआरटी की और अपने लिटरेचर में डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ी होंगी, कंसेप्ट समझे होंगे, इकोलॉजी के 11 क्वेश्चन से आराम से सही हुए तो कुल मिला के क्लास 12 से आए 44 क्वेश्चन। इस तरह से डिवीजन रहा 11th और 12th का। अब इनका हम परसेंटेज वाइज देखते हैं कि इजी, मीडियम, टफ कैसा है, देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। तो मैं पहले बात करता हूं क्लास 11th की बात करता हूं। क्लास 11th के अंदर इजी क्वेश्चन की बात करूं, इजी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस थे। मीडियम क्वेश्चंस की बात करूं 23 क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चंस थे, और डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन जिसमें थोड़ी लेंथीनेस थी, तो आप सोचना ज्यादा पड़ रहा था, ऐसे क्वेश्चंस थे 8 क्वेश्चन। और टोटल मिला के आप देख चुके हैं 46 क्वेश्चन आए क्लास 11 से। ऐसे हम 12th की बात करें तो 12th में इजी रहे 17 क्वेश्चन, मीडियम रहे 19 क्वेश्चन और डिफिकल्ट रहे 8 क्वेश्चन, टोटल मिला के 14 क्वेश्चन। आप ये देखिए सर, इसमें मीडियम इधर भी 23 हैं और मीडियम इधर, सब तीनों में मिला के हाईएस्ट इधर 19 मीडियम रहे, इसलिए पेपर जो है मीडियम लेवल का रहा, मॉडरेट लेवल का रहा, और टाइम टेकिंग भी रहा। टाइम टेकिंग रहा, बच्चों को क्वेश्चन में टाइम पढ़ने में टाइम लग रहा था, और क्वेश्चन में ऑप्शन में मेनली जो इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस तरह क्वेश्चन ज्यादा थे, तो बच्चों को टाइम लग रहा था उसके अंदर। अब आगे हम इसमें बात करते हैं क्लास 11 तो अब क्लास 12 के। ये सिंपल उसी पार्ट का पाई चार्ट है, सिंपल बात है। डिफिकल्ट 17.4%, इजी 32.6% और मीडियम 50%। ये क्लास 11 का डिस्ट्रीब्यूशन का पाई चार्ट है। सेम वही डिफिकल्ट जो है 18.2, इजी क्वेश्चन 38.6 और मीडियम सबसे ज़्यादा 43.2 क्लास 12 से रहे। अब आगे इसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्लास 12 48.9% और क्लास 11 51.1%। मतलब क्लास 11 को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया गया है कंपेयर टू क्लास 12। अपन कंपेयर कर रहे हैं, अब लास्ट ईयर के पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं, 2025 और 2026, 4 मई को एग्जाम हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जाम हुआ 3 मई को। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, इजी 40%, मीडियम 38.9% और डिफिकल्ट 21.1%। अपन कंपेयर करें अब 3 मई 2026 को मोहित सर, तो इसमें 2026 के पेपर में 17.8% डिफिकल्ट हैं, इजी 35.6 एंड मीडियम 46.7। लेकिन इसमें खास बात यह है सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन 21% थे, 21.1 थे और यहाँ पर है 17.8%। तो इसलिए अपन कह सकते हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा। लास्ट ईयर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, पर इस बार मॉडरेट लेवल का और इसमें भी जो 17.8% जो डिफिकल्ट हैं, वो डिफिकल्ट भी एक्चुअल में इसलिए कि वो पेपर क्वेश्चन लेंदी थे, पर तभी ऑप्शंस आसान निकल रहे थे, टफ नहीं थे, बस लेंदी थे, इसलिए हमने उनको पेपर मेनली जो एलएन के लिटरेचर, एलएन के एनसीईआरटी वाले पार्ट से पूरा कंप्लीट कवरेज हो रहा था, कवर हो रहा था। अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन के टाइप पूछे गए। तो डिस्कस करते हैं। सिंगल करेक्ट सिंपल क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट 34 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट थे। करेक्ट इनकरेक्ट जहां पे थोड़ी लेंथीनेस थी, जहां क्वेश्चन को बड़ा किया गया, ऑप्शन में थोड़ा सा ए बी सी डी बी सी ऐसे ऑप्शन दिए गए, ऐसे क्वेश्चन थे 21 क्वेश्चन। पर खास बात क्या रही, जिसके लिए हम सब रहते हैं तैयार, वो एआर क्वेश्चन इस बार नहीं आए, जिसके लिए हम सब थे बेकरार, वो एआर क्वेश्चन इस बार बच्चों ने बहुत तैयारी करी थी एआर क्वेश्चन की, इस बार एआर क्वेश्चन नहीं आए। पर ठीक है, एआर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, बस शायद हो सकता है एनटीए स्पोक इस बार और हमारा हटा दिया क्वेश्चंस को। स्टेटमेंट 1 और 2 क्वेश्चंस ये भी नहीं दिए बच्चों के लिए, तो दोनों क्वेश्चन जो डिफिकल्ट पड़ते हैं वो क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए। साथ में एक और चीज नहीं दी सर, इस बार डायग्राम बेस्ड भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार। मैच द कॉलम हमेशा आते हैं, इस बार भी 19 नई बात ये रही सर, इस बार इन्होंने 8 क्वेश्चन इवेंट बेस्ड दिए, जिसने पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया। पर अपने एलएन के पेपर के अंदर इवेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई गई है। बहुत सारे क्वेश्चन एलएन के पेपर के अंदर इवेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए और पर्टिकुलर इस पे तैयारी कराई गई अच्छे से। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आए बच्चों, और साथ साथ में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आए 3 टाइप के। तो ऐसे ओवरऑल इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पेपर का रहा। तो बच्चों हम आशा करते हैं पेपर आप सबका अच्छा हुआ होगा, आप सबने अच्छा स्कोर किया होगा। पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है। और बच्चों भविष्य में जो आने वाले तैयारी करने वाले हैं, जिनको आगे तैयारी करनी, जिनको 2027 का एग्जाम देना है, उनके लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये बेस देखना पड़ेगा, इस बेस के अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। मैं ये कहना चाहूँगा सर,
पेपर हर साल पेपर का लेवल चेंज होता है, पेपर का तरीका चेंज हो जाता है, क्वेश्चंस तरीका, इसलिए बच्चे को तो पूरी ही पढ़ाई करनी चाहिए। सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जो भी लिटरेचर मिले पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार एनसीईआरटी बेस्ड आ गया तो अगली बार भी पूरा वो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, इस बार मॉडरेट है तो अगली बार भी मॉडरेट हो, ऐसा नहीं है। पेपर कैसा भी आ सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना बिल्कुल होता सही है। बात की सर आपने, बिल्कुल सही बात की, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बच्चों को पढ़ने वाला होना चाहिए। और मैंने तो देखा है जो बच्चा बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच रहा तो है। इस बार भी बच्चों ने अपनी पूरी कैपेसिटी, पूरी क्षमताओं के साथ पेपर दिया, हंसते मुस्कुराते हुए टेस्ट सेंटर से बाहर निकले बच्चे, और हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट।